हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी को होने वाले एग्जाम के बारे में। जो हाई स्कूल का ठीक है पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, ये मॉडल पेपर है एक। ठीक है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, और ये है 802 BBY। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्ट 1 जो है हमारा। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इस जो आपको यहाँ पर दिया है, इसको पैसेज को पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे एक क्वेश्चन, दो और ये सब क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बता देते हैं कि क्या है, देखिए ऑलमोस्ट ऑल क्रिएटर केयर फॉर देयर यंग वंस। इसका मतलब यह है कि लगभग सभी जीव अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है मेनी एनिमल प्ले विथ देयर बेबीज एंड शो देयर लव्स बाय टचिंग एंड हगिंग दैम। ठीक है, अनेक जानवर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और उन्हें छूकर तथा गले लगाकर अपना प्रकट करते हैं। ठीक है, मोस्ट एनिमल क्लीन फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज। ठीक है, इसका मतलब है अधिकांश जानवर अपने बच्चों को साफ करते हैं, भोजन देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कह रहा है बर्ड्स आल्सो टीच देयर फीडिंग हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब यह है पंछी अपने बच्चों को यह भी सिखाते हैं कि बड़े होने पर संसार में कैसे रहना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए नंबर ऑफ एनिमल बिल्ड होम्स फॉर देयर यंग वंस टेल अस बर्ड्स एंड वेवर्स बर्ड्स ants webs and bees आर among nature's मास्टर डिजाइंस इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कई जानवर अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं। दर्जी चिड़िया, बुनकर चिड़िया, चिड़िया, तैतैया और मधुमक्खियाँ प्रकृति के श्रेष्ठ डिजाइनर, इंजीनियर और वास्तुकार हैं। ठीक है, ये था इसका हिंदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक इंजीनियर की वास्तुकार नहीं कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, गोड्स को। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हाउ डू एनिमल शो देयर लव्स विथ देयर यंग्स वंस। इसका मतलब यह है जानवर अपने बच्चों के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं। तो पहला है सिंगिंग मतलब गाकर, दूसरा है बाय टचिंग एंड हगिंग छूकर और गले लगाकर, तीसरा है आनंद से, ठीक है, यानी इंजॉय, और चौथा है साथ देकर एक्कम्पेनिंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा, बाय टचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वर्ड्स मीन्स बेबी बर्ड्स। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, बर्ड्स, फ्लैजरिंग्स, एनिमल्स, आंट्स। तो हमारा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स स्पेस है इन द क्लास टूडे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या भरा जाएगा, है प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इज प्रेजेंट। देखिए इसका मतलब क्या है कि कह रहा आज कक्षा में प्रत्येक लड़का और लड़की, ठीक है, क्या है, पहला लिखा है उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, उपस्थित थे और उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही वेरिड एग्जामिनेशन। ठीक है, वह परीक्षा के बारे में चिंतित है। मतलब इसका अगर मीनिंग बता दें इसमें पूरा मिलाकर क्या होगा, तो क्या होगा, ऑन का मतलब होता है पर, इन का मतलब मैं, ऑफ का मतलब का, और अबाउट मतलब होता है के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, परीक्षा के बारे में लेकर चिंतित है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज वेरिड अबाउट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, यानी परीक्षा के बारे में वह चिंतित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मतलब इसको कह रहा है कि शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया है लास्ट, रैनिंग, ईट, बीन, ठीक है, हैज, नाइट, सिंस। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, अब इसमें से देखिए कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, मतलब देखिए ये वाक्य दिया है, इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, ठीक है, उस तरह से इसको सही से लिखना था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, बी वाला। ठीक है, इट हैज़ बीन रैनिंग, ठीक है, सिंस लास्ट नाइट। ठीक, इसका मतलब है कि मैं, देखिए क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कह रहा है विच वर्ड इज
मिसस्पेल्ड, ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है पहला एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसमें से किसकी स्पेलिंग, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत वर्तनी वाला है, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी, सी का मतलब ये गलत है, ठीक है। बाकी सभी की स्पेलिंग क्या है, सही है। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड्स स्पेंड, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है में स्पेंड कौन सा शब्द है, ये बताना है कि स्पेंड कौन सा शब्द है। पहला है वर्ब यानी नाउन, ठीक है, सॉरी नाउन है, ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है, संज्ञा है। जो स्पेंड है इसी बताना है ये संज्ञा है। दूसरा क्या है, वर्ब, वर्ब का होता है क्रिया, ठीक है, या क्रिया है। तीसरा प्रोनाउन यानी सर्वनाम है। चौथा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, स्पेंड हमारा कौन सा शब्द होता है, स्पेंड हमारा होता है वर्ब, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा 9 से लेकर 10 क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद 9 और 10 जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें से सही एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो मैं इसको बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। देखिए द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट्स ऑफ कॉर्क्स, ठीक है। Marshes or large freshwater fish abounded in these waters. Kingfishers drive to their cages while squirrel and the langus drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and the scrubbed in their river by their mouths, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, जो इसका अर्थ होगा वो लिखा है, कावेरी नदी गोर की पहाड़ियों और जंगलों से जल प्राप्त करती है। महासीर नामक बड़ी मीठे पानी की मछली इन जलों में पाई जाती हैं। किंगफिशर पक्षी शिकार के लिए गोता लगाते हैं। गिलहरियां और लंगूर आधे खए हुए फल गिराकर पानी में छींटों का आनंद लेते हैं, ठीक है। हाथी अपने महावतों द्वारा नदी में स्नान करवाए जाने पर आनंदित होती हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ था। अब देखिए यहाँ पर 9वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि विच रिवर ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द हिल्स फॉरेस्ट्स ऑफ कॉर्ग, ठीक है। इसका मतलब है कि कौन सी नदी गोर्ग की, ठीक है, गोर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से जल प्राप्त करती है। तो कौन सी नदी है हमारी, देखिए कावेरी है, यमुना है, नर्मदा है और ताप्ती है। तो कौन सी नदी है हमारी, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी नदी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कावेरी नदी की ही बात की गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर इसका अर्थ हम देखते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बड़ी मीठे पानी की मछली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन था किंगफिशर, दूसरा क्या लिखा है महासीर, ठीक है, और तीसरा जो है लार्ज, ठीक है, टर्टाइल ऑफ द कॉर्क, ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ा कछुआ। और डी ऑप्शन है स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टाइल, ठीक है, छोटा कछुआ। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, महासीर होगा, क्या होगा, महासीर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड, इसका मतलब है लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो पहला ऑप्शन है इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीच में। दूसरा ऑप्शन है इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, मतलब बगीचों के कोने में। तीसरा ऑप्शन है ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल्स इन द वैली, घाटी में एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर, ठीक है। और डी है ऑन द टॉप ऑफ द हाई हिल्स, ऊंची पहाड़ी की चोटी पर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ऑन द टॉप ऑफ लो हिल्स इन द वैली, ठीक है। इसका मतलब घाटी में एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर है, ठीक है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेल्सन मंडेला ने, ठीक है, नेल्सन मंडेला हैड अ स्पेंट ईयर इन अ प्रिजन, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने कितने वर्ष जेल में बिताए, तो कितने वर्ष, 20, 30, 29 या 33। तो कितने, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 20 साल, 30 साल, 29 साल या 33 साल। तो कितने साल बिताए थे, तो 33 साल कितने हो गए, यानी सी ऑप्शन, यानी कितने हो गए 29 साल ईयर, ठीक है, 29 ईयर। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 13 नंबर, ठीक है, द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि बेकर का वाद्य यंत्र किससे बना होता है, ठीक है। तो पहला है प्लास्टिक, दूसरा है आयरन और तीसरा है बम्बू स्टफ और चौथा है स्टील। मतलब पहला कह रहा है कि प्लास्टिक से, लोहा से और बांस से या स्टील से, तो किसका बना होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा बम्बू स्टफ से, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 14 और 15 के लिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित काव्य को पढ़कर उत्तर दीजिए। पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है जो दिया है, आई एम एन ऑर्फन रोविंग एंड स्ट्रीट, आई फैटन सॉफ्ट डस्ट विथ माई शर्ट एंड बेयर फीट एंड साइलेंस गोल्डन फीट फ्रीडम इज स्वीट। इसका मतलब है मैं एक अनाथ हूँ, सड़क पर भटकता हूँ, ठीक है, मैं अपने शांत नंगे पैरों से मुलायम धूल पर चलती हूँ, शांति सोने के समान है और स्वतंत्रता मधुर है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ। अब इसका क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, हु डज आई रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, फादर, पोएट या मदर या अमांडा। तो इसमें हमारा कह रहा है कि आई किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है वो किसके लिए है, फादर के लिए, पोएट के लिए, मदर के लिए या अमांडा के लिए? तो अमांडा के लिए यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर देखते हैं विच वर्ड्स इज अपोजिट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन वर्ड किसके लिए या किसका विलोम होता है? तो ऑर्फन का, पैटर्न का, फ्रीडम का, होस्ट का। तो इसका हो जाएगा हमारा फ्रीडम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर को देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16 से 20, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। जो 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ द रेफरेंस टू द स्टोरी और ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। इसका मतलब है कहानी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के संदर्भ में कथन चुनिए। पहला है, देखिए पहला जो दिया है, मिसेस पंप्रे वाज अ पुअर लेडी, मतलब इसका अर्थ है कि श्रीमती पंप्रे, ठीक है, गरीब महिला थी। दूसरा है ट्रिकी, ठीक है, सफर बिकॉज ओवर ईटिंग है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है, कह रहा है ट्रिकी वाज अ वेरी एक्टिव डॉग, इसका मतलब है ट्रिकी बहुत ही सक्रिय कुत्ता था। उसका चौथा नंबर है जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन, ठीक है, इसका मतलब है जेम्स हैरियट एक पशु चिकित्सक थे। तो इसमें हमारा जो 16 नंबर है इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, यानी पहला वाला बस सही है, या दूसरा और चौथा सही है, या पहला, दूसरा और चौथा सही है, या चारों ऑप्शन सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा बी ऑप्शन, यानी दूसरा और चौथा दोनों हमारा सही है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखें व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कह रहा है कि हरि सिंह वास्तव में अनिल से क्या चाहता था, ठीक है। तो क्या चाहते थे? पहला है मनी, वर्क, होम, इटेबल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है पैसा, काम, घर, भोजन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, मनी चाहते थे, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज, ठीक है, होरेस डैनवी लाइक अ कलेक्ट, ठीक है। व्हाट डज होरेस डैनवी लाइक टू कलेक्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जैसे कि ज्वेलर्स, बुक्स की, पेंटिंग। तो इसका मतलब है गहने, ठीक है, पुस्तकें, चाबियां और चित्र। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? हमारा यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द होली, ठीक है, एज वेन मंगला वाज मैरिड, ठीक है। जब मंगला की शादी हुई तब भोली की उम्र क्या थी? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा? 10 ईयर, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? 10 ईयर, इसका आंसर हो जाएगा 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट यू हैव बीन डूइंग माई चेयर अपस्टेयर्स, हु सेड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा साइंटिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, मिनिस्टर्स, हॉल और कांस्टेबल, ठीक है। इसका मतलब है वैज्ञानिक, ठीक है, मकान मालिक, श्रीमती हॉल या सिपाही। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? श्रीमती हॉल, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टर मिसेस हॉल, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट बी जो है वो रीडिंग है हमारा, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो हमारा पैसेज दिया है इसको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ कर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों के उत्तर हमें देने हैं। तो हम पहले इसको देख लेते हैं क्या दिया है और उत्तर कैसे लिखना है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है।
तो पहला कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है जस्ट एज इट इज वाइटल फॉर प्रेजेंट टू लाइव देयर ओन लाइफ्स, ठीक है, एज फुली पॉसिबल एंड टू deepen their understanding themselves to the utmost, so it importance for teachers and educators to do same। ठीक है, इसका मतलब ये होता है शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए भी उतना ही आवश्यक है कि वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिएं और स्वयं को समझें। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं when children go to school their teacher become during school hours suitable for their parent children transfer to the teacher some of the feelings they have to their present, ठीक है, and the influence in their turn by the responsibility of the teachers of this manual relationship is of the more importance than any teaching method, and the child ability to learn constantly hampers of if the relationship is unsatisfactory. Again, the teachers really want to be educators to help children to develop into satisfactory men, the women, and not simply to stop them with knowledge. They will only be really successful if they themselves have sound responsibility. No amount of pursuing, however well done, no principles, however sound, no clear techniques of mechanical arts, ठीक है, can replace the influence of well developed personality। ठीक है, ये था। अब इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षा को और शिक्षाविदों के लिए भी उतना ही आवश्यक है कि वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिएं, ठीक है, और स्वयं को समझें। विद्यालय में शिक्षक बच्चों के लिए माता पिता का स्थान लेते हैं। बच्चों और शिक्षकों के बीच का संबंध शिक्षक विद्यार्थियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि संबंध संतोषजनक नहीं है तो वो बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। एक सुदृढ़ व्यक्ति का प्रभाव किसी भी उपदेश या तकनीकी से अधिक होता है। ठीक है, ये इसका अर्थ था। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा, ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन का ये है हमारा आंसर पहले का। ठीक है, कह रहा है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर टू लाइव फुल लाइफ एंड डेवलप साउंड पर्सनालिटी। दे मस्ट अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ डीपली सो दैट कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह है कि शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए महत्वपूर्ण जीवन जीना और सुदृढ़ व्यक्ति विकसित करना महत्वपूर्ण है। उन्हें स्वयं को गहराई से समझना चाहिए ताकि वे छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि शिक्षक और बच्चों के बीच संबंध असंतोषजनक हो तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, तो बी का आंसर होगा इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड चाइल्ड अनसेटिस्फैक्ट्री द चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न इज हैम्पर्ड एंड अफेक्टेड नेगेटिवली। ठीक है, इसका मतलब है यदि शिक्षक और बच्चों के बीच संबंध संतोषजनक नहीं है तो वो बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है और वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर। यहाँ पर देखते हैं व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर सब्स्टिट्यूट्स फॉर देयर पेरेंट्स, व्हाट डज हिज स्टेटमेंट सजेस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि शिक्षक माता पिता के स्थानापन्न होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है या इसका आंसर होगा सी का जो आंसर होगा यहाँ पर लिखा है These statements suggest that teachers play the role of the parent during school hours. ठीक है, children transfer their feelings to teacher and they are influenced by them. ठीक है, इसका मतलब यह है, यह कथन बताता है कि विद्यालय के समय में शिक्षक माता पिता की भूमिका निभाते हैं। बच्चे अपनी भावनाएं शिक्षकों को स्थानांतरित करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डी विच वर्ड मीनिंग टॉलरेबल इन द पैसेज। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए द वर्ड मीनिंग टॉलरेबल इज सेटिस्फैक्ट्री। क्या हो जाएगा हमारा, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है यू आर अंकिता या अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड टू स्पेंड योर हॉलीडे विथ हर हिम, राइट हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। ठीक है, इसका मतलब है कि कानपुर से अंकिता अपने मित्रों को छुट्टियों में न जाने के कारण, ठीक है, उसको मतलब पत्र से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चलिए हम इसी को कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए चाहे इसे लिखिए, ये 4 मार्क्स के हैं, ठीक है, यानी 4 मार्क्स के हैं, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, तो हम ऊपर वाले को ही लिख लेते हैं। ठीक है, इस वाले को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं
कैसे इसको लिखना है। तो यहाँ है राइटिंग सेक्शन। यहाँ पर देखिए पहले आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिखना है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक। कानपुर 19 फरवरी 2026, ठीक है, डियर रिया, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, आई रिसीव्ड योर काइंड इन्विटेशन टू स्पेंड माई हॉलीडे विथ यू, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग फॉर मी, आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट इट, हाउ एवर आई रिग्रेट to inform you that I will not able to join you this time because I have my extra coaching classes during the holidays, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं और उसके बाद लिखेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आई प्रोमिस टू विजिट यू सून, ठीक, योर लविंग अंकिता। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, राइटिंग हो गया, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो कर रहा है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द आउटडोर गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, सम आउटडोर गेम्स, बेनिफिट्स, इफेक्ट्स ऑन लाइफ, ठीक है। अब इसमें से आप ध्यान दीजिए कि आप किस पर लिखना चाहेंगे, चाहे ये लिख लीजिए या यहाँ पर देखिए कर रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन अ रिटायरमेंट पार्टी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और उसमें ये सारे पॉइंट्स होने जरूरी हैं, ठीक है। रिटायरमेंट पार्टी वाज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर एक्सपीरियंस, ठीक है। या आप इसे कीजिए ऊपर वाला। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेम के बारे में, ठीक है, और इसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे लिखना है। देखिए हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, ठीक है, यानी बाहरी खेलों का महत्व, ठीक है। 100 वर्ड में हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे कैसे, आउटर डोर गेम्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। इसका मतलब है कि बाहरी खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दे कीप अस फिजिकली फिट एंड मेंटली एक्टिव, ठीक है, वे हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सक्रिय रखते हैं। गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड बैडमिंटन इम्प्रूव आवर स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड स्टेमिना। तो देखिए क्रिकेट जो होते हैं, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेल हमारी शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं, दे आल्सो टीच अस टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, ठीक है, ये हमें टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व की भावना भी सिखाते हैं। आउटडोर गेम्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेक अस चीयरफुल, ठीक है, चीयरफुल। इसका मतलब यह है कि बाहरी खेल तनाव को कम करते हैं। स्टूडेंट हु प्ले रेगुलरली परफॉर्म बेटर इन स्टडीज, ठीक है, बाहरी खेल तनाव को कम करते हैं और हमें प्रसन्न रखते हैं। और जो छात्र नियमित रूप से खेलते हैं वे पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद करा, दीज गेम्स डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड स्पोर्ट्समैनशिप। इसका मतलब यह है कि ये खेल आत्मविश्वास और खेल भावना का विकास करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं हम, करा, इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज आर वेरी नेसेसरी फॉर द हेल्थी लाइफ, देयरफॉर एवरीवन शुड टेक पार्ट इन आउटडोर गेम्स रेगुलरली, ठीक है। आज के, ठीक है, डिजिटल युग में स्वास्थ्य जीवन के लिए बाहरी गतिविधियां अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी को, ठीक है, नियमित रूप से बाहरी खेलों में भाग लेना चाहिए। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ आउटर गेम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रामर में पहला जो चौथा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। यहाँ देखिए कह रहा है, ही सेड इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, उसने कहा कि सुबह से बारिश हो रही थी। तो इसका आंसर देख लेते, देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, ही सेड दैट इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, उसने कहा कि सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, बी क्वेश्चन कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम, ठीक है। अब देखो इसका जो आंसर होगा, और इसमें किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, द नेशनल एंथम वाज सॉन्ग बाय द चिल्ड्रेन, ठीक है, सॉन्ग बाय द चिल्ड्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, पंचुएट करना है सेंटेंस को। तो इसका जो आंसर होगा कह रहा है, आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, कोमू सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। अब इसको पंचुएट करना है तो कैसे होगा, देखिए यहाँ का होगा, कोमू सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। कुमुद ने अपने मित्र से कहा, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये हिंदी में दिया है, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं। हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। Trees are the valuable wealth of our country. Trees not only given for fuel and fruits, but they also provide the timbers. Tree prevent air pollution. We should not cut trees unnecessary. ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ट्रांसलेशन। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिटरेचर से। लिटरेचर से अगर देखते हैं तो पहला यहाँ देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। देखिए, चाहे इस वाले क्वेश्चन को कीजिए चाहे इस क्वेश्चन को, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है और। ठीक है, इन दोनों में से तो मैं इस क्वेश्चन को न कर मैं पहले वाले ही क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है कि लेंचो के किस गुण ने पोस्टमास्टर को प्रभावित किया और वह उसको हेल्प करने के लिए क्यों सोचा। ठीक है, तो नेक्स्ट तो इसका आंसर होगा, देखिए तो इसका आंसर होगा क्यों डिसाइड किया था। तो देखिए डिसाइड इसलिए किया था, देखिए पहले मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, क्योंकि लेंचो का भगवान पर विश्वास पोस्टमास्टर को प्रभावित करता है। उसे दृढ़ विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। पोस्टमास्टर ने अपने सहकर्मियों से धन एकत्र कर लेंचो को भगवान की सहायता के रूप में भेजने का निर्णय लिया। अब इसी को हमने क्या यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, लेंचोस फेथ इन गॉड इम्प्रेस्ड बाय पोस्टमास्टर, ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट गॉड वुड help him. The postmaster decided to help Lencho by the collecting money from his colleagues and sending it to him as a sign of the God help. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो 2 क्वेश्चन है बी में। यहाँ पर देखिए ये भी 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट वेयर द साइट ऑफ द मूव बुद्धा। ठीक है, या यहाँ पर व्हाट डिड द राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू। तो देख वरी। ठीक है, अब यहाँ हम पहले वाले का आंसर देख लेते हैं बी का कि, ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पर देखिए द साइट दैट मूव्स बुद्धा वेयर दोज एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड बॉडी एंड अ मॉन्क बिगस फॉर आर्म्स। दिस साइट मेड हिम रियलाइज दैट ओल्ड एज, ठीक है, सिकनेस एंड डेथ आर अनअवॉइडेबल एंड दे इंस्पायर हिम टू सीक द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6वां नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, इसमें देखिए 60 वर्ड लिखना है और इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली। ठीक है, या और दूसरा कर रहा है व्हाई डज एन ए फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी। ठीक है, एन फ्रैंक। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, वो 60 वर्ड में लिखना है जो कि 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो मैं इस पहले वाले को करता हूं और दूसरे वाले क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर होगा, द बस कंडक्टर वाज वेरी काइंड ऑफ फ्रेंडली टू वर्ड्स वैली, ही कॉल्ड द मैडम जेंटली एंड द हेल्प हर ड्यूरिंग द जर्नी, ही मेड हर फील कंफर्टेबल एंड सेफ। ठीक है, इसका जो अर्थ है, बस एक परिचालक वल्ली के प्रति बहुत दयालु और मित्रवत था। वह मजाक में उसे मैडम कहकर बुलाता था और यात्रा के दौरान उसकी सहायता करता था। उसने उसे सुरक्षित और सहज महसूस कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो करा मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी 2 एनिमल्स फ्रॉम पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, या आप इसे कीजिए या इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को अगर किसी एक को करेंगे तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो हम पहले वाले को ही करते हैं, इस वाले को नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा और इसका मतलब क्या है। पहले ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो 7वां क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी कविता के 2 जानवरों के गुण लिखिए। ठीक है, तो ठीक है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल टू कैरोलिन वेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कैरोलिन वेल्स की कविता यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में, ठीक है, द एशियन लायन लाइव्स अ फॉरेस्ट एंड हैज अ लार्ज मैने, द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन एंड अटैक्स इट्स प्री फेयरसली। ठीक है, इसका मतलब है एशियाई शेर जंगलों में रहता है और उसकी बड़ी आयाल होती है। ठीक है, मैंने मतलब होता है आयाल। ठीक है, होती है। बंगाल टाइगर की पीली त्वचा पर काली धारियां होती हैं और वह अपने शिकार पर तेजी से हमला करता है। ठीक है, ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें
3 है, अगर कोई भी एक लिखेंगे तो 3 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज फॉर एन जॉर्ज, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे अ टाइगर इन द जू के सेंट्रल आइडिया हम लिखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइडिया टाइगर इन द जू, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया हमारा यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल आइडिया है लिखना है द पोएम अ टाइगर इन द जू बाई, ठीक है, लेस्ली, ठीक है, लेस्ली नॉरिस शो द कंट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड द in the wild. The tiger in the zoo feels sad and helpless. The cannot move freely and is confined in a cage. The poet highlights the cruelty of keeping wild animal in captivity. ठीक है, इसका मतलब है कि अ टाइगर इन द जू कविता में कवि लेस्ली नॉरिस ने चिड़ियाघर में बंद बाघ और जंगल में स्वतंत्र बाघ के जीवन का अंतर दिखाया है, ठीक है। चिड़ियाघर का बाघ उदास और असहाय महसूस करता है, वह स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता और पिंजरे में बंद रहता है। कवि जंगली जानवरों को कैद में रखने की क्रूरता को दर्शाते हैं, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया था, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड, ठीक है। एनी वन मतलब इन दोनों में से किसी एक को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ए कर लेंगे, दूसरे को हम छोड़ देंगे, ठीक है। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसका मतलब क्या था, तो कह रहा है फुटप्रिंट विदाउट फीट में सराय में क्या असाधारण घटनाएं घटी, मतलब घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो उसी को हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो जी विल्सन ने बताया था कि अजीब घटना हुई थी, फर्नीचर अपने आप हिलता था, पैसे गायब हो जाते थे और दरवाजे अपने आप खुलते बनते होते थे, ठीक है। यही सब तो हुआ था वहाँ पर, तो यही हमें लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसके। इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय एच जी वेल्स स्ट्रॉन्ग इन थिंग्स हैपन एट द इन फर्नीचर मूव्स बाय इटसेल्फ मनी डिसअपियर्स एंड डोर ओपन एंड क्लोज मिस्टीरियस बिकॉज द साइंटिस्ट इज इनविजिबल, ठीक है। यही था, इसका मतलब है कि एच जी वेल्स की कहानी में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में सराय में अजीब घटनाएं होती थी, ठीक है। फर्नीचर अपने आप हिलता था, पैसे गायब हो जाते थे और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे, ठीक है। यह क्योंकि वैज्ञानिक अदृश्य है, ठीक है, यही तो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब यहाँ 10वां नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और यहाँ पर हम इस बार बी वाले को करेंगे, पहले वाले को नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ द स्टोरी ऑफ द नेकलेस इन डिटेल, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है कि द नेकलेस कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं क्या होगा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए द सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नेकलेस बाय गाय दी, ठीक है, मोपांसा, ठीक है, इस मटिल्डा। शी इज अ ब्यूटीफुल बट अनहैप्पी विथ हर सिंपल लाइफ। शी ड्रीम्स of luxury and the wealth of desire for the rich lifestyle leads her to borrow a necklace with which she lost the she works hard for 10 years to repay the debit her character, ठीक है, so the danger of the pride and the greed। इसका मतलब यह है कि द नेकलेस के मुख्य पात्र मटिल्डा है, जिसमें गीदा मोपांसा ने लिखा है कि वह सुंदर हैं लेकिन अपने साधारण जीवन से असंतुष्ट हैं। वह ऐश्वर्य और धन का सपना देखती हैं और अमीर जीवन शैली की इच्छा में वह एक हार उधार लेती हैं जिससे वह खो देती हैं। कर चुकाने के लिए उसे 10 वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उसका चरित्र घमंड और लालच के खतरों को दर्शाता है, ठीक है। यह था हमारा 10वें का आंसर, ठीक है। हमारा पूरा ये क्वेश्चन पेपर हो गया है। ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट जो 20 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं हाई स्कूल में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ये पीडीएफ क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।